वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीसीए। तो पीसीए हम क्यों यूज़ करते हैं? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो पीसीए हम मान लीजिए आपके पास 30 फीचर्स हैं, 100 फीचर्स हैं। अभी तक हमारे पास कितने फीचर्स हैं? 8, 5, 4। मान लीजिए आपके पास 100 फीचर्स हैं, 1000 फीचर्स हैं। तो जब आप इसे ट्रेन करेंगे तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ऊपर से ऐसा हो सकता है कि कुछ फीचर्स आपके रिडंडेंट हो, मल्टीकुलर हो, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो। जैसे टाइम सेल्सियस, जो टेम्परेचर सेल्सियस में हो गया, फ़ारेनहाइट में हो गया, ये तो कोलिनियर है, आपस में एक ही चीज़ बता रहे हैं, रिलेटेड आपस में। कुछ ऐसा हो सकता है बहुत सारे नॉइज कैरी कर रहे हो आप आपस में, बहुत सारे आउटलायर्स हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि फीचर्स का हमारे पास, क्योंकि जितने फीचर्स होते हैं उतने डायमेंशन होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे होते हैं जितने आप पे फीचर्स होते हैं, वो सब अपने एक्सेस बनते हैं जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो उतनी एक्सेस बनेगी उतने डायमेंशन का वो बनेगा आपका। जैसे मान लीजिए 30 फीचर तो 30D बनेगा, 30 डायमेंशन का। जैसे 3 फीचर्स हैं तो 3D बनेगा, 2 फीचर्स हैं तो 2D बनेगा। तो उसको हमें क्या करना है, जो फीचर्स का डायमेंशन को रिड्यूस करना है, तो उसे कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करना है हमें। तो मैंने आपको बता दिया क्यों करना है। एक तो इससे स्पीड बढ़ेगी, और आपका और इम्पोर्टेंस दी जाएगी फीचर्स को। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं केवल वो लिए जाएंगे। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि पी से क्या करता है। तो इट इज़ अ डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक हेल्प्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स इन अ डेटा सेट व्हाइल कीपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट information. It changes complex dataset by transforming correlated features into a smaller set of uncorrelated components. ये बताया ना आपको, जैसे बहुत इमेजेस है, बहुत सारे कलर आपस में कोरिलेटेड है। ये देख पा रहे हैं, ग्रीन आपस में कोरिलेटेड है। अब आप इसमें क्लासीफाई भी नहीं कर रहे, विजुलाइज भी नहीं कर पा रहा इजीली। तो इसने क्या किया, तीन डोमिनेट हमने पीसी की वैल्यू 3 रखी होगी कि 3 पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दे दिए हमें। तो इसने 3 क्लास में सेपरेट सेपरेट करके बता दिया कि 3 डोमिनेंट कलर कौन से है। तो जो कोरिलेटेड फीचर्स थे उनको अनकोरिलेटेड कर दिया। अभी आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिडंडेंसी एक तो हटेगी, और स्पीड बढ़ेगी ट्रेन होने की, और ईजी हो जाएगा विजुलाइज करना और एनालाइज करना डेटा पॉइंट्स को अपने। ये काम कैसे करता है? तो ये लीनियर अलजेब्रा को यूज़ करता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनटू न्यू फीचर्स, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ये आइगन वेक्टर जो कि डायरेक्शन देती है, और आइगन वैल्यूज जो कि बताती है कितना इंपॉर्टेंस देना है आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को। जो नए फीचर बन रहे हैं, कौन से फीचर हम सिलेक्ट करें, तो वो आइगन वैल्यू के बेस पे करना है। और किस डायरेक्शन में जाएंगे वो नए फीचर्स, वो आइगन वेक्टर। और सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और ये सब हम निकालते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स से। तो मान लीजिए हमने अगर पीछे टू लेना चाहें, तो सिलेक्ट द टू टॉप टू कंपोनेंट्स विद द हाईएस्ट आइगन वैल्यूज एंड प्रोजेक्ट द डेटा ऑन टू देम, सिंप्लीफाई द डेटा सेट। ठीक है। तो मान लीजिए आप कैसे, मैसी क्लाउड ऑफ डेटा पॉइंट्स है स्टार्स का इन द स्काई, एंड वी वांट टू सिंप्लीफाई देम। तो पीछे क्या करेगा, ऐसे इंपॉर्टेंट एंगल बताएगा। इंपॉर्टेंट एंगल कौन सी है? आइगन वेक्टर्स टू व्यू दिस क्लाउड सो दैट यू डोंट मिस द बिग पैटर्न्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैटर्न्स मिल जाए आपको। ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएंस का यूज़ कर रहा है। अब आपका अगर स्केल नहीं होगा डेटा, रेंज आपका सेम नहीं होगी, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। जैसे सैली और एज है, सैली आपकी हज़ारों में होगी, एज आपकी 50 होगी, 60 होगी, 40 होगी। तो उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा आपको, ताकि आप इस पर कर सकें आपका पीसी। ठीक है। तो आपको स्टैंडर्डाइज कर देंगे स्टैंडर्ड स्केलर को यूज़ करके। इसके बाद आपका जब स्केल हो जाएगा डेटा, उसके बाद आप फाइंड करेंगे कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स करने का फॉर्मूला ये दे रखा है, मैथ समझाने की जरूरत नहीं है इतनी। जब कोवेरियंस मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, तो आप प्रिंसिपल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू की मदद से। तो मान लीजिए आपको दो प्रिंसिपल कंपोनेंट बनाने हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट वन द डायरेक्शन ऑफ द मैक्स, वन कौन सा होगा आपका, जहाँ जिसकी आइगन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जिसमें मैक्सिमम वेरियंस कवर होगा, जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा। आप इसको एनालॉजी ले सकते हैं उससे। एनालॉजी में आप उसकी क्या ले सकते हैं, सपोज जैसे आपका हो गया कोई डेटा सेट, जैसे 30 फीचर्स का डेटा सेट है, 30 फीचर्स का। ठीक है। तो
थोड़ा सा हैंग हो गया तो 30 फीचर्स का है, आप 2 में डायमेंशन को रिड्यूस करना चाहते हैं 2 फीचर्स में। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके 3D, मान लीजिए आपका तो 3D प्लेन है, 30 फीचर छोड़िए, पहले 3 फीचर्स लेते हैं। अगर 3 फीचर्स हैं तो 3D प्लेन बनेगा, 3 डायमेंशन बनेगा आपका। आप उस 3 डायमेंशन को आप 2 डायमेंशन में रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे आप एक जगह से लाइट मारेंगे। आप जो लाइट मारेंगे तो उसकी एक 2D प्लेन पे एक शेडो बनेगी। तो आपको एक एंगल ढूंढना है कि आप कहाँ से, तो एंगल क्या हो गया, आइगन वेक्टर्स। ऐसे एंगल ढूंढना है आपको कि उसकी शेडो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएंस कहाँ कवर होगा, तो वो आइगन वैल्यू के बेस पे होगा। ठीक है, तो आपको आपने इस एंगल पे शेडो मारी कि सबसे ज़्यादा डेटा का पार्ट कवर हो और इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। ठीक है, और आइगन वैल्यू के बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सेस बनने और कौन सा प्रिंसिपल कंपोनेंट टू ले। तो जो नेक्स्ट पे जो परपेंडिकुलर होना चाहिए वो PC1 के, और नेक्स्ट बेस्ट होना चाहिए डायरेक्शन। तो इस टाइप से हम वो डेटा ले लेंगे, और जो डेटा पॉइंट्स होंगे हम उसे प्रोजेक्ट कर देंगे उन एक्सेस पे, जो PC1 होंगे PC2 होंगे, जो न्यू फीचर्स बने हम उस पर प्रोजेक्ट कर देंगे। तो हमारा डेटा ऐसे आपका विजुअलाइज भी इजीली हो पाएगा, और कोरिलेटेड से अनकोरिलेटेड भी हो जाएगा, और आपके इतने सारे फीचर्स में से केवल 2 फीचर बन गए। तो 3D को 2D में ऐसे कर दिया हमने, क्योंकि अगर 3D को 2D में करेंगे या तो आप Z एक्सेस को रिमूव कर दीजिए, पर उससे आपका डेप्थ लॉस हो गई। तो इससे अच्छा आप एक शेडो लेंगे, लाइट मारेंगे तो उसकी शेडो बनेगी, तो उससे आपका डेटा का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लूज नहीं होगी। तो आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे एक्स इक्वल्स टू लेमडा एक्स। लेमडा क्या आएगी, आइगन वैल्यूज आएंगी इससे, तो सबसे ज़्यादा आइगन वैल्यू वाला आइगन वेक्टर लेंगे, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 बनेगा। फिर नेक्स्ट बेस्ट आइगन वैल्यू से प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि के कंपोनेंट हमें चाहिए, तो वो आपका 95% वेरिएंस कैप्चर कर पाएगा, उनको ऐड करेंगे अगर। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल कंपोनेंट बना आपका 44% कैप्चर कर रहा है वेरिएंस को, 44% डेटा सेट को कैप्चर कर रहा है। ऐसे प्रिंसिपल एक्सेस टू मान लीजिए 37% को कर रहा है, तो कुल मिला के 63 को अगर कर जाए, लेट सपोज, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी पता है, तो अगर ऐड करेंगे तो लेट सपोज कुछ आपका 80% कुछ आ जाए अगर टोटल ऐड करके, तो उतना वेरिएंस कैप्चर कर पा रहा है वो, तो सही अच्छा है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर टॉप के ले लिए तो 95% कर पा रहा है कैप्चर। तो हमने ओरिजिनल डेटा सेट को प्रोजेक्ट कर दिया हमने इन टॉप कंपोनेंट्स में। कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे आपके पॉइंट्स है कुछ, हमने PC1 PC2 बनाए नए फीचर्स, 2D को 1D में करना है तो केवल PC1 सेलेक्ट किया हमने। अभी जो डेटा पॉइंट्स है उसको प्रोजेक्ट कर दिया इस पर, तो ये सारे आपके इस पे आ गए, प्रोजेक्ट करने के बाद PC1 पे आ गए। तो जो आपका 2 फीचर्स थे, रेडियस और एरिया, 2D था, उसको 1D में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर पैटर्न से बचे रह गए। तो देख सकते हैं हम PC1 की आइगन वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमने PC1 सेलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरियंस कवर हो रहा है, कैप्चर कर पा रहा है। ठीक है, तो थ्योरी काफ़ी हो चुकी है मेरे ख्याल से, अब हम चलते हैं कोड पे। कोड में हम क्या करेंगे, PC को इंपोर्ट करा लेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी पिछली वीडियोस की तरह। ये इंपोर्ट करने के बाद लोड कर लेंगे ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट को, और डेटा फ्रेम बना लेंगे एक्स। एक्स में क्या आ जाएगा, डेटा वाला पार्ट, डेटा वाला एक्स सारे फीचर्स आ जाएंगे, मान लीजिए 30 फीचर्स थे इसमें शायद। और वाई में वाई बन जाएगा आपका पांडा सीरीज, जो कि डॉट टारगेट्स आ जाएगा। कॉलम की हेडिंग इससे आ जाएगी, कॉलम का नेम इससे आ जाएगा। एक्स शेप करके देखा आपने देखा कि इतनी सारी रोज थी और 30 कॉलम्स थे। टारगेट ले ले तो आपको पता ही है, आपको जो टारगेट नेम्स थे वो मैलिग्नेंट और बिनाइन थे। ठीक है, अब आपने क्या किया, स्टैंडर्ड स्प्लिट किया 80-20 में, स्प्लिट कर दिया। ट्रेनिंग डेटा सेट जो आपका बना, अब अब एक बार बिना PC वाले से रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि PC साइंस सबसे ज़्यादा तो स्केल करना पड़ेगा, मैंने आपको दिखाया था ऊपर कि स्केल स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो स्केल तो करना ही पड़ेगा आपको, ये स्केल कर देते हैं फिर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके। फिर आपके रूल्स बनाएगा, ट्रांसफॉर्म आपका अप्लाई कर देगा उन रूल्स को, और आपका स्केल हो जाएगा, ट्रेनिंग और टेस्ट स्केल हो जाएगा। और रूल्स आपको ट्रेनिंग डेटा सेट के अकॉर्डिंग बनाना है, ना कि टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो जीटी हो जाएगी। तो स्केल करने के बाद आपने देखा
स्केल करने के बाद भी सेट तो सेम ही रहेगा, शेप तो सेम रहेगी ना। बस ट्रेन और टेस्ट में जो स्प्लिट कर देते, तो ट्रेनिंग में हमने 445 रोज आ गई, बाकी रोज चले गए आपके टेस्ट में। ठीक है, अब बेसलाइन मॉडल लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ करते हैं इसमें। एक बार बिना पीछे के कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेसी और अपने बाकी मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद पीछे लगा के करेंगे कि फीचर को रिड्यूस करने के बाद, डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करने के बाद कितना अंतर आ रहा है। तो लेट्स सपोज लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ किया हमने, सारे के सारे 30 फीचर्स को यूज़ करके पूरा का पूरा हमने ट्रेनिंग स्केल जो ट्रेनिंग सेट था वो डाल दिया, उसके आंसर डाल दिए, वाई ट्रेन डाल दिया, इसके बेस पे मॉडल ट्रेन हुआ। अब प्रिडिक्शन करवाते हैं मॉडल से, जो अपना एग्जाम क्वेश्चन पेपर है प्रिडिक्शन इस पे टेस्ट डेटा सेट पे प्रिडिक्शन दिया, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली इस फंक्शन को यूज़ करके, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कर ली। ये देखिए 97% एक्यूरेसी आई, प्रिसीजन 98%, ऐसे रिकॉल, ये सब आपका इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अब पीसी अप्लाई करते हैं इस पर। पीसी अप्लाई करेंगे हम चाहते हैं कि 2 डायमेंशन में रिड्यूस हो, तो हम एन कॉम्पोनेंट्स को 2 डालेंगे कि प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट 2 आए। तो हमने पीसी के 2 कंपोनेंट्स ले लिए, PC1 PC2, क्योंकि 2 डायमेंशन चाहिए तो 2 फीचर लेंगे, 2 न्यू फीचर बनाने में। तो ऐसे 2 बेस्ट शेडो एंगल लेंगे, यानी कि 2 आइगन वेक्टर लेंगे। डायरेक्शन आइगन वेक्टर डायरेक्शन है, और आइगन वैल्यू के बेस पे कि कौन सा ज़्यादा वेरियंस कैप्चर कर पा रहा है। इसको फिर ट्रांसफॉर्म की मदद से करेंगे। फिर क्या करेगा, लर्न्स द 2 बेस्ट शेडो एंगल्स फ्रॉम द स्केल ट्रेनिंग डेटा सेट, और ट्रांसफॉर्म करके फ्लैटन्स द 30 डायमेंशन है तो 30 फीचर्स 30 डायमेंशन बनेगी, तो हमें 2D बनाना है इसे। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा सेट से इसने सीखा कि बेस्ट एंगल कौन से हैं, यानी कि 2 बेस्ट आइगन वेक्टर निकाले विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यूज एंड बाय मेकिंग कन्फ्यूजन covariance matrix. Then it transform. That means it flattens the 30 dimension 30 dimension training data onto the 2D shadow. Then it transform the test data set with using the same angles. Now we have projected the data points onto the new principal components. Now we will check the shape. See, now we will check the shape by using dot shape of training scale. It was before PCA, and after PCA extend PCA. See, it dimension reduced to 2. Before it was 30, then it reduces to 2. So now we will explain variance, that there is a this will tell how much variance it is capturing. Explain variance ratio. This is a simple attribute it is calling. Dot explain variance. PCA was this. PCA was our model. So this model has explain variance ratio of attribute. We got 2 ratios, PCA1, PCA2. PC2 principal component 1 captures 43% and 19% is captured by this PC2. The total variance was explained. It was, we will add this by using np.sum. 63% of the important variance was captured by this our model. Only by 2 features we captured 63%, and we could able to explain our 63% of data points. Okay, so this is nice. So now we have got our PCA, principal component analysis. We have done the dimensionality reduction. Now we can train our model. We can make a new logistic regression model, which is a PCA model, and we will pass the new PCA training data set X-train PCA, because now it is in 2 dimension, 2 features only. Rows are same. Pass the Y-train, and then just get the prediction, then calculate accuracy and other matrices. See the accuracy is that accuracy improved. If it has suppose it was having 1000, then it must have been reduced. तो कम जाती है accuracy. अगर मान लिया 1000 फीचर होते हैं, इसमें 30 थे, इसलिए तंत्र नहीं पड़ा, शायद एक बढ़ गई और बढ़ गई। सपोज अगर आपकी 1000 फीचर तो हो सकता है कि एक्यूरेसी कम आती, तो एक्यूरेसी की लॉस आता कुछ, क्योंकि आपने फीचर्स को रिड्यूस किया, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज कर दिया आपने।
ठीक है, ये तो अमेजिंग आ रहा है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज़ नहीं किया आपने, तो आपकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा आ गई। ओके, और आपने यहाँ पे सब चीज़ ठीक की है ना? हाँ, यहाँ पे सब चीज़ ठीक की है। ट्रेनिंग पे आपने किया है फिट, ठीक है, ट्रेन आपने ट्रेनिंग पे किया है, ना कि टेस्ट पे, प्रिडिक्ट आपने टेस्ट पे किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।